टेक्नोलॉजी आज के वक्त में हमारी लाइफ में सबसे ज़रूरतमंद चीज़ हो गई है। आप ये भी कह सकते हैं कि यही टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। और मैं अगर बात उन लोगों की करूं जो अपना ज़्यादातर वक्त टेक्नोलॉजी के साथ स्पेंड करते हैं, तो ग्लोबली ये फिगर 5.45 बिलियन लोगों का है, जो हर दिन ऑन एन एवरेज 6.5 घंटे इंटरनेट पर गुजार रहे हैं। और अगर बात मैं लोगों के स्क्रीन टाइम की करूं, तो पीपल्स आर स्पेंडिंग 6 hours 40 minutes पर डे, विच इज मोर देन 40% ऑफ देयर वेकिंग आवर्स। और इसमें भी अगर मैं बात बच्चों की करूं, तो 8 से 10 साल के बच्चे हर दिन फोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर 6 घंटे बिता रहे हैं। वहीं अगर बात 11 से 14 साल के बच्चों की जाए, तो इनका एवरेज टाइम 9 घंटे का है। और 15 से 18 साल के बच्चे हर दिन अपनी लाइफ के 7 घंटे स्क्रीन को दे रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि इन फिगर्स में 3 साल के बच्चे भी हैं, जिनका स्क्रीन टाइम 150 मिनट्स हर दिन का है, जो कि वाकई हैरान करने वाली बात है। लेकिन इसके लिए हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को जिम्मेदार ठहराएं, ये बात जरा गलत हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ाने में उनके पेरेंट्स और पूरे वर्ल्ड का डिजिटलाइज होना कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बदलते वक्त के साथ आज बच्चों का टाइम पेरेंट्स के साथ कम और गैजेट्स के साथ ज्यादा बीत रहा है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों से दूर जा रहे हैं या फिर उन्हें अपने नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में मेरा इन सभी बातों को करने के पीछे की एक वजह है टेक्नोलॉजी के पांव और बड़े होना। इसीलिए आज मैं आपको 2025 में आने वाली उन नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने वाला हूं, जो शायद दुनिया की तस्वीर बदल कर रख देंगी। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, टेक्नोलॉजी हर दिन नया अपडेट लेकर आती है। पिछले कई सालों में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 5G जैसी तमाम टेक्नोलॉजी को उभरते हुए देखा है। और इसीलिए आने वाले साल में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिनके आने से दुनिया में एक नया बदलाव देखने को मिल सकता है। अब तक बैटरीज आपने तमाम देखी होंगी, पर अगर मैं आपसे कहूं कि जिन बैटरीज को आप अभी तक सख्त शक्ल में देखते थे, वही बैटरीज अब आप फ्लेक्सिबल देखेंगे, तो आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। असल में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने फ्लेक्सिबल बैटरीज को लिस्ट किया है। ये वो बैटरीज होने वाली है जिन्हें आसानी से खींचा और मोड़ा जा सकता है। दरअसल इन बैटरीज को हल्के मटेरियल से बनाया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लेक्सिबल बैटरी का मार्केट साल 2025 से लेकर 2031 तक $1,147.13 मिलियन का हो जाएगा, जिसमें सैमसंग, LG, एप्पल, नोकिया जैसी कई बड़ी कंपनीज फ्लेक्सिबल बैटरीज के लिए टेक्नोलॉजी को लेकर काम कर रही हैं। इस नई तरह की बैटरी के लिए अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जिसमें मेडिकल वियरेबल्स, बायोमेडिकल सेंसर्स, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले और स्मार्ट वॉच जैसी चीजें ऐड की गई हैं। अब बात करते हैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसमें चैट जीपीटी का नाम भी हम ले सकते हैं। वैसे 2022 के लास्ट तक चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया, जिसके बाद इसका बज़ ना सिर्फ भारत में था, बल्कि दुनिया के कई देशों में इसका बूस्ट देखने को मिला था। और एआई के जरिए शिक्षा, रिसर्च और मेडिकल की डिजाइनिंग के साथ साथ आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में भी काफी मदद की गई। यहाँ तक कि इसका इस्तेमाल नासा में भी किया गया। हालांकि अभी तक इस टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा नहीं किया जा रहा है और इसीलिए इसे और भी ज्यादा नए फीचर्स के साथ अपडेट किया जाएगा। अब जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, उसे नाम दिया गया है फ्लेक्सिबल न्यूरल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक तरह से एक ब्रेन मशीन की तरह है, जिसे ब्रेन मशीन का इंटरफेस भी कहा जा सकता है। ये डिवाइस दिमाग को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और सेंसर हार्डवेयर की मदद से हमारे दिमाग की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने का काम करेगी। हालांकि इसे पहले मिर्गी जैसी बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, पर अभी के वक्त में इम्प्लांट चिप जैसे हार्ड मटेरियल इंसान के लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए साल 2025 तक इसे पूरी तरह से अपडेट करके लोगों के लिए लॉन्च किया जाएगा। अगली जिस टेक्नोलॉजी की बात मैं आपसे करने वाला हूँ, वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये नई टेक्नोलॉजी होगी सस्टेनेबल कंप्यूटिंग। इसके जरिए आने वाले वक्त में इंटरनेट का इस्तेमाल जीरो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए किया जा सकता है। कि अभी तक हम जो भी चीज गूगल पर सर्च करते हैं या कोई ईमेल भेजते हैं, तो उसके लिए डेटा सेंटर से कुछ 1% इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यानी आप इसे इंटरनेट का ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं। अब आपको कोरोना वक्त तो याद होगा ही। उस वक्त सरकार और एकेडमिक टीमें जमकर एआई और एमएल यानी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रही थी, अभी भी कर रही हैं। पर टेक्नोलॉजी को एआई फैसिलिटेटेड हेल्थ केयर कहा जा रहा है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाएगा। आमतौर पर इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल डेवलप कंट्रीज में किया जाता है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल मेडिकल अप्रोच बढ़ाने के लिए किया जाएगा। अगला है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। इसे बायोजेट फ्यूल भी कहा जाता है, जिसे खाना पकाने के तेल और तेल वाले पौधों के बीजों से बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल कार, बाइक और दूसरे सभी व्हीकल्स के लिए किया जा रहा है। हालांकि अभी भी इसका ज्यादातर इस्तेमाल यूएस, कनाडा, ब्राजील, इंडोनेशिया, यूरोप, जापान और इंडिया में भी किया जा रहा है। इससे ग्रीन एनर्जी को काफी सपोर्ट मिल रहा है। वैसे तो इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के अलावा एविएशन, हीटिंग, ल्यूब्रिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल क्लीनअप सेक्टर्स में किया जा रहा है, लेकिन एविएशन में इसका खर्च बहुत ज्यादा है।
यानी अगर मैं इसकी करंट सिचुएशन की बात करूं तो ये तकरीबन 600 मिलियन लीटर्स का प्रोडक्शन सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री के लिए किया जा रहा है। मतलब ये करीब 0.2% के आसपास जरूर है, जिसका इस्तेमाल जेट फ्यूल्स के लिए किया जा रहा है। और इस बात को खुद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने माना है कि एविएशन इंडस्ट्री सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल डिमांड का सिर्फ 1% ही पूरा कर पा रही है। चलिए अब चलते चलते बात करते हैं डिजाइनर फेजेस की। ये एक तरह का वायरस होता है, वो भी कुछ ऐसे वायरस जो स्पेशल तरह के बैक्टीरिया को सिलेक्ट करके इन्फेक्ट करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वायरस को इंसान को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वायरस से आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया जाता है, जो बैक्टीरिया के फंक्शन को बदल सकते हैं और इसे किसी दवा के लिए संवेदनशील बनाया जा सकता है। इस डिजाइनर फेज का इस्तेमाल आखिर में माइक्रोबायोम से जुड़ी बीमारियों के इलाज या फिर फूड सप्लाई चेन में खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल कई और दूसरे सेक्टर्स में भी किया जा सकता है। अब आपने मेटावर्स का नाम तो सुना होगा, पर हम यहाँ बात टेक्नोलॉजी की कर रहे हैं, तो मेटावर्स फॉर मेंटल हेल्थ इस नई टेक्नोलॉजी का नाम है। असल में इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी इंसान कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि कोरोना ने इंसान की मेंटल हेल्थ पर काफी असर डाला है, कि दुनिया में हेल्थ की सुविधाओं की कमी होती जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल कंडीशन मेटावर्स प्रोवाइड करा रहा है और यही चीज आगे चलकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन सकती है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज वियरेबल प्लांट सेंसर्स। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी फसल को मिट्टी की जांच करने के बाद ही उपज के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें पैसा और वक्त दोनों खर्च होता है। लेकिन अब लो रेजोल्यूशन वाले सैटेलाइट डेटा की मदद से फसल की सेहत की निगरानी की जा रही है। इसमें सेंसरलेस ड्रोन और ट्रैक्टर्स भी काम कर रहे हैं। इससे एक एक पौधे की निगरानी वेरिएबल तरीके से करने का मोटिव सेट किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्पेक्टिकल ओमिक्स। इसका इस्तेमाल बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने के लिए किया जा सकता है और इसके लिए कोविड के वक्त में मारे गए लोगों के जेनेटिक सैंपल से स्पेक्टिकल ओमिक्स में स्टडी का पता चला है, जो कि SARS-CoV-2 सभी टिश्यूज में सेलुलर पाथवे में वाइड स्प्रेड डिस्पर्शन की वजह से बनता है। तो ये थी आने वाले वक्त की कुछ नायाब टेक्नोलॉजी, जिससे शायद इंसानी जीवन को आसान बनाने में मदद मिलेगी। आपकी इनके बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।